इसके रीजंस मुझे 3 बकेट्स में समझ में आए हैं। हो सकता है और भी रीजंस हों जो मुझे समझ में आए, लेकिन जो मुझे अभी ऑब्जर्व हुए हैं आम लोगों में और स्टीव जॉब्स में, जो डिफरेंस मैंने देखा है वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। सबसे पहली बकेट है फिलॉसफी की। मैंने लोगों में देखा कि एक फ़िलॉसफ़ी, चाहे वो कॉन्शियस रूप में चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, कि जो ग्रेटनेस है वो गॉड गिफ्टेड होती है। हम खुद से ग्रेट नहीं बन सकते, हमें गॉड ही अगर ग्रेट बनाना है तो वो बना के भेजेगा। तो अगर आपका ये एक फ़िलॉसफ़ी हो गई या एक बिलीफ हो गया, तो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, क्योंकि फिर आप कोई भी एफर्ट नहीं मारना चाहोगे ग्रेट बनने की तरफ। एक तो ये रीज़न हो गया फिलॉसफी का। इसी से रिलेटेड है साइकोलॉजी। वो है कि ग्रेटनेस को रिकग्नाइज ना करना, और ग्रेटनेस को एक तो रिकग्नाइज नहीं करना, रिकग्नाइज कर भी दिया तो इसको एक्सप्लेन कर देना कि ये तो गॉड गिफ्ट है। तो गॉड गिफ्ट वाला पॉइंट तो मैंने बोला। मैं बताता हूँ दूसरा पॉइंट कि ग्रेटनेस को हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते। जैसे सपोज मैं एक बार एक ग्रुप में डिबेट टाइप का कर रहा था, तो आइन रैंड को मैं बड़ा लाइक करता हूँ, तो मैं उस बंदे को, वो भी काफ़ी बड़ा इंटेलेक्चुअल था, आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाला था, तो मैंने उसको आइन रैंड के बारे में बोला तो वो एकदम से चिढ़ गया। वैसे वो आइन रैंड को मानता था, लेकिन उसने उस पॉइंट पे बोला कि आइन रैंड इज़ नॉट गॉड, शी इज़ नॉट एन ओरेकल, की वो हर एक मामले में जानती हो। तो ये हमारा एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है कि हम दूसरे की ग्रेटनेस को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, कि हम ये सोचे बैठे हैं कि आइन रैंड तो एक म्यूजिशियन नहीं थी, एक डांसर नहीं थी, तो वो कैसे इंडियन डांस की बुराई कर सकती है, कैसे वो बैले की तारीफ कर सकती है, कैसे वो एक पर्टिकुलर म्यूजिक की, हाउ कैन शी स्पीक अबाउट टॉपिक्स लाइक म्यूजिक एंड डांस वेयर शी हैज़ नो एक्सपर्टीज़। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ग्रेटनेस को, पहली बात तो हम आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन अवे कर देते हैं गॉड गिफ्ट से। वो तो हो गया फिलॉसफी का पॉइंट। ये हो गया साइकोलॉजी का पॉइंट कि हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते, और हमें लगता ही नहीं है कि यार कोई बंदा इतना महान, इतना ग्रेट हो सकता है कि उसका जजमेंट, स्टीव जॉब जैसा, कि उसका जजमेंट 90% टाइम सही हो जाए। ये हम मानने को तैयार नहीं रहते हैं। और ख़ासतौर पर इस तरह की फील्ड में जहाँ पर कि एकदम से जजमेंट का रिजल्ट आता नहीं है, वहाँ और मुश्किल हो जाता है। महान आदमी वो बनेगा जो कि ग्रेटनेस को रिकग्नाइज भी करे, वो ये भी जाने कि ये सिर्फ गॉड गिफ्ट नहीं है, बंदे ने अपना भी एफर्ट लिया अपने माइंड को ट्रेन करने में, और वो उसको पैशनेटली रिकग्नाइज करे और एक्सेप्ट करे, वो उसके बारे में पैशनेट हो। जो बंदा ड्राई है, जिसके अंदर कोई पैशन नहीं है, जो सिनिकल है, वो स्टीव जॉब्स नहीं बन सकता। तो ये मैंने जो रीज़न समझाने की कोशिश करी, वो था साइकोलॉजी की बकेट में। पहला रीज़न था फिलॉसफी की बकेट में। अब एक साइकोलॉजी की बकेट में एक ऑब्वियस से रीज़न आ रहा है बायसेस, कि हम अपने बायसेस को फिक्स नहीं करते। इस पे तो बहुत दुनिया ने बोला हुआ, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बायसेस सबको पता है क्या क्या होते हैं, और मुझे लगता है महान लोग अपने बायसेस को फिक्स करते हैं। तो ये तो एक मंडेन सा रीज़न हो गया। एक तीसरा रीज़न, वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बढ़िया वाले तो मैंने पहले बता दिए। वो बकेट है हैबिट की, कि हर एक चीज़ को डिस्टिल करके उसके एसेंस में, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में जाके, उसके बेसिक्स में जाके सोचना, ये भी आम आदमी नहीं करता। तो मैं समराइज़ करता हूँ कि बेसिकली 3 बकेट्स बनाई मैंने फिलॉसफी की, जिसमें मैंने बताया कि हम गॉड गिफ्ट सोच लेते हैं, ग्रेटनेस इज गॉड गिफ्ट, ये सोच लेते हैं, ये एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। दूसरी बकेट मैंने बताई साइकोलॉजी की, जिसमें मैंने बताया कि हम ग्रेटनेस को देखते हैं तो हम उसको पैशनेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमें मान लेते हैं कि यार ये बंदा इतना महान नहीं हो सकता। जबकि अगर वो है महान, अगर हमें दिख रहा है, हमें सबसे पहले तो एक मन में एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि यार इंसान कितना भी ग्रेट हो सकता है एज फार एज जजमेंट इज कंसर्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वालिटीज़, मेंटल क्वालिटीज़ में एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो एक फील्ड का मास्टर है, लेकिन उसे बाकी सारी फील्ड में क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट लेना आता है। जब तक हम ये सुपर ह्यूमन एबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि किसी इंसान में हो सकती है, हम ग्रेट नहीं बन पाएंगे। ये हो गया साइकोलॉजी। बायसेस की मैंने बात करी साइकोलॉजी में, जो एक मंडेन टॉपिक है। फिर मैंने बात करी हैबिट की, कि हम चीज़ को डिस्टिल करके उसके एसेंस को, फर्स्ट प्रिंसिपल्स को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जो कि स्टीव जॉब्स करता था। यही है। थैंक यू।